हेलो स्टूडेंट, आज हम जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे जिसमें हमारा गेट क्या होता है। हमारा जो डब्ल्यूटीओ को रिप्लेस करने से पहले आया था, पहला एक्ट था वो गेट था। गेट को क्यों रिप्लेस किया गया डब्ल्यूटीओ में, ये हम सारा इसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार कितने में हुआ, 1919 से 1918 था। ठीक है, यानी उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ वो 1939 से 45 तक हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 1930 में हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से हुआ, जिसमें हमारा एक एक्ट बना। जब हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में जाने लगी, मतलब इकोनॉमी डिफ्लेस होने लगी, डिफ्लेंट होने लगी, तो उसमें हमारा एक एक्ट बनाया, यूएसए एक्ट। ठीक है, जिस एक्ट में क्या करा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ करते 40%। इसका रीज़न था, ये एक्ट इसलिए बना क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो थी वो जो थी डिप्रेशन में जा रही थी, मतलब डिफ्लेशन में जा रही थी। इसी वजह से उसे राइज़ करने के लिए बना ये। इसमें एक फिर उसके बाद उसकी कॉन्फ्रेंस हुई, जब इसका कोई काम नहीं हो पाया, इसकी वजह से कोई वर्क नहीं हो पाया, अगर ये इसकी वजह से और ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो घटती जा रही थी, तो उसकी वजह से कॉन्फ्रेंस बनाई गई एक, जिसका ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किया गया। वो 1 से 22 जुलाई के बीच में की गई, न्यूयॉर्क में की गई। इसका स्टेट क्या था, न्यू हैम्पशर, और सिटी क्या थी, ब्रिटेन वुड्स। इसके क्या थे, 3 मेन एग्रीमेंट्स थे जो इस कॉन्फ्रेंस में रखे गए। पहला है इंडियन बैंकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमारा क्या हुआ, इंडियंस के जितने भी बैंक्स हो गए उन सब में, और किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए जो मॉनेटरी टर्म्स प्रोवाइड कराई गई। दूसरा, जिसमें हमारा कभी भी कोई कंपनी कोई भी कंट्री अगर हमारी किसी तरीके से लॉस में, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको क्या नाम है, मॉनेटरी फंड्स प्रोवाइड कराई गई। और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो उसमें फेल हो चुकी थी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 23 कंट्रीज़ थी, 23 में से 56 कंट्रीज़ थी, 56 में से 53 कंपनीज़ ने क्या किया, उसे जो है उसे साइन प्रोवाइड कराए, और 3 कंपनी जो थी उन्होंने साइन प्रोवाइड नहीं कराए। उसमें से एक कंपनी जो थी वो यूएसए थी। ठीक है, यूएसए जो थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थी, जिसमें हमारा 1948 में एक कॉन्फ्रेंस दोबारा हुई, जिसमें हवाई कॉन्फ्रेंस बोला गया उसे, जो हमारी ओनली साइन के लिए बनाई गई, जिसमें हमारे बस सारी प्रोडक्ट, सारी जितनी भी किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उसकी मीटिंग रखी जाती थी और उसमें बताया जाता था इसका क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है गेट को करने के लिए। जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक ट्रेड्स का मतलब जो हमारी ग्वावरा स्विट्जरलैंड में हुई थी, इसके टोटल जो तो मेंबर्स थे वो 23 मेंबर्स थे। 1 जुलाई 1948 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो कि जिसमें हमारे क्या होता है, इंपोर्ट को कोटेज किया गया, और क्या किया गया उसमें से हमारा रिड्यूस करी गई ट्रेड ड्यूटीज़। मतलब कि इसमें कहा गया है कि अगर हमारा इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा तो हमें क्या करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ के रूप में पे करना पड़ेगा। उस टाइम हमारी इतनी कंपनीज़ में ये नहीं हो पाया था कि हम उस चीज़ को पे कर पाएँ। इसमें बस ओनली गुड्स की ही डील कर पाते थे। ठीक है, ओनली गुड्स की ही डील कर पाते थे, उसके अलावा सर्विसेज का इसमें कोई लेन देन नहीं था। इसमें कोई भी जितने भी एप्लीकेबल थे, जितने भी गुड्स थे, बस ओनली गुड्स का ही होता था। इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन थी वो एग्रीमेंट नहीं कर पाती थी सर्विसेज किसी भी एनी अदर्स में। गेट जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीज़ होती थी, और जो हमारी डब्ल्यूटीओ थी वो मेंबर कंट्री थी। ठीक है, अब इसमें डब्ल्यूटीओ क्या होता है, डब्ल्यूटीओ जो थी वो थी एक तरीके की हमारी 1986 में हुई थी उगलव कॉन्फ्रेंस के बाद। इसमें टॉक अबाउट किया गया था इसके बारे में। 8 राउंड टोटल होते हैं, 15 अप्रैल को हुआ था, मार्शल ट्रेन साइन किया गया था। और 1958 में डब्ल्यूटीओ जो है वो आई थी, और वो स्विट्ज़रलैंड का इसमें हेडक्वार्टर था। 1 जुलाई 1995 में ये एस्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है, इसमें बताया गया था डब्ल्यूटीओ के टोटल मेंबर्स कंट्रीज कितनी थी, 164। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज जो थी वो 164 थी, और इसमें इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर ही जितना भी काम होता था वही सब इसमें होता था। इसके जो चेयरमैन थे वो ये थे, और कोनो जो टर्नर्स। इसका मेन मोटिव क्या था, जिसमें हमारा गुड्स एंड सर्विसेज की दोनों चीज़ों की देखभाल की गई, और इसे प्लेटफॉर्म को जो था इसमें रिजोल्व किए गए हमारे प्रॉब्लम्स को, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब इसके जो भी जितने भी रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हो गई, प्रोडक्ट सर्विसेज हो गई, ये सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराई गई, और सारी उनके जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो सब चीज़ें सॉल्व कराई गई इस एक्ट के द्वारा। अब कल हम इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो।